दुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशुः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सामग्री की आहुति रोकेंगे। अब पूर्णिमा की आहुति देंगे। घी की आहुति है। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम भूराग्नये स्वाहा। इदमाग्नये इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदं आदित्याय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादितेभ्यः स्वाहा। इदं अग्निवायवादितेभ्यः इदन्नमम। अब आप श्रेष्ठकृत आहुति देंगे। ओम इसको प्रायश्चित आहुति कहा जाता है। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरिचिं यत्वा न्यूनमिह करम् अग्निष्टत् स्विष्करत् द्विविद्या तत्सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्कर्ते सुहुते सर्वे प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान्त समर्दय स्वाहा। इदं अग्नये स्विष्कर्ते इदन्नमम। आप सभी बोलेंगे। ओम मन में बोलेंगे प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदन्नमम। 3 आहुति हैं। जो आहुति अभी तक नहीं दे पाए वो आगे आ जाए। 3 आहुति पूर्ण आहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। आप थोड़ा आराम से बैठेंगे। चम्मच रख देंगे। यजमान हाथ जोड़ करके बैठेंगे। पहले आशीर्वाद दिया जाएगा। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। निरोग होकर सब जिए 100 वर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो विद्वान हो। यजमान हो मतिमान हो धर्मात्मा धीमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। आप सभी साथ में बोलेंगे और यजमान ऐसे ही बैठे रहें। हे यजमान जीवेम सर्धः शतम् शृणुयाम सर्धः शतम् प्रब्रवाम सर्धः शतम् दीनः श्याम सर्धः शतम् भूयश्च सर्धः शतात्। हे यजमान आप 100 वर्षों तक जिएं, 100 वर्षों तक देखें,
100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब हम सभी जिस संस्था के माध्यम से, जिस महर्षि की प्रेरणा से, जिस महर्षि ने अपने जीवन को हम सभी मानव जाति के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया, हमारे अंदर ऐसे महापुरुषों के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में देखा जाता है भ्रष्ट लोगों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, हम निकृष्टता को प्राप्त होते जाते हैं। आर्य समाज का यही उद्देश्य है कि हम ऋषियों की बातों को आगे बढ़ाएं, अच्छे महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें, और जितने भी आज भूमंडल पर मतांतर देखने को मिलेंगे, उनका कोई नियम नहीं होता, केवल चमत्कारी विद्या अज्ञानी प्राणियों को बहला फुसला करके ज्ञान से दूर रख के अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। उनका कोई नियम नहीं होता, लेकिन ऋषि विद्वान होते हैं, उन्होंने अपने नियम बनाए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसे महर्षियों के नियमों का हम पालना करें, उन पर हम चलें। तो यहाँ हम सभी वे नियम बोलेंगे। एक बार मैं बोलता हूँ, दूसरी बार आपको ऐसे ही बोलना है। इस संस्था के 10 नियम हैं। उन 10 नियमों को जो भी आचरण में लाएगा वो अपने राम कृष्ण हनुमान ऋषि महर्षियों का अनुयायी होगा, और इनसे विपरीत चलेगा तो वो नहीं होगा। इसलिए ज्ञानपूर्वक नियम है। पहला नियम बनाया गया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम बनाया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरे नियम में बताया गया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का, आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम है, सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
9वां नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मैं इस यज्ञ के माध्यम से मास्टर संसार सिंह आर्य जी को निवेदन करता हूँ, वो भी अपने 2 शब्द इस यज्ञ के उपलक्ष्य में रखेंगे। माइक दे दो उनको, या यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, यहाँ से आपकी वो आ जाएगी रिकॉर्डिंग, यहीं आ जाओ। जो आप बोलोगे आपकी वो भारत में दूर दराज पहुँच जाएगी। बारे में क्या बोल लो, कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं। अजी आपने तो बहुत अध्यापन का है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ओम। आज जो यज्ञ हुआ चौधरी जयपाल सिंह के यहाँ, इसमें हम सभी जो भी सम्मिलित हैं उन सब का बहुत आभार है। और ऐसे ही यदि समाज में हम यज्ञ करते रहें और कराते रहें तो हमारे जो है आर्य समाज का जो है इस तरह से प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा और हमारी इसके साथ साथ हमारी भी उन्नति होगी। हमारी उन्नति के साथ साथ हम अपनी उन्नति को करते हुए या समझते हुए ही सबकी उन्नति में ही हमारी उन्नति होती है, ऐसा हमें जो है अपने मन में विचार रखना चाहिए। अंत में मैं अधिक कुछ नहीं जानते हुए यही कहूँगा कि इस तरह से हम अपने इस यज्ञ को आगे बढ़ाते रहें और आगे जितना भी अधिक बढ़ता रहेगा उतना ही हमारे समाज में भ्रष्टाचार वगैरह जो भी है ये सब थोड़ा समाप्ति की ओर होगा और सदाचार की उन्नति तरक्की होगी। ओम। धन्यवाद।